सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। और मैं लेकर आ चुका हूं आप सभी के लिए। आप सभी दोस्त पहले तो अच्छे होंगे सभी मित्र, और एक तरफा यानी तैयारी कर रहे होंगे कि रीड में किसी भी तरह में पात्रता प्राप्त करनी है। मेरे दोस्त आप सभी को बता दूं कि आपकी जो एग्जाम डेट है वो फिक्स है कि 27 मेरे दोस्त, और 28 को आपका पेपर होने वाला है फरवरी। ठीक है ना, फरवरी को मेरे दोस्त आपका पेपर होगा। ये सभी दोस्तों को क्लियर है ना, 27 और 28 फरवरी को आपका पेपर होने वाला है। उसके लिए आज हम टॉप 75 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं मेरे मित्र। मात्र 20 से 25 मिनट के अंदर टॉप 75 क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम में बार बार बने हैं रीड में और बनने वाले हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सारे बच्चे एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा देंगे। तो दोस्त पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए और उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। बताएंगे सारे स्टूडेंट इसका उत्तर क्या आ रहा है कि राजस्थान में किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में अनुमानसिक यातनाओं के कारण मृत्यु हो गई थी। यातनाओं के कारण मृत्यु होने वाले राजस्थान के क्रांतिकारी के बारे में आपसे पूछा गया। दोस्त ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सिलेक्शन की ओर आपको खींचेंगे। तो आप सभी चाहते हो ना सिलेक्शन लेना, तो जल्दी बता दो दोस्त, ठीक है ना। हाँ मेरे भाई, क्या उत्तर आ रहा है? क्रांतिकारी की आनुवांशिक यातायातों के कारण क्या है? मृत्यु हो जाना। तो सभी स्टूडेंट कह रहे हैं महाराणा प्रताप सिंह बारहड़ की। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए वाले सारे यहां से सही हो जाएंगे। बढ़ेंगे सेशन का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने पेश होने वाला है धुआंधार बेहतर तरीके से। निम्न में से किस राज्य की सीमा के साथ राजस्थान में सर्वाधिक जिलों की सीमा लगती है? हाँ मेरे दोस्त, ऐसा कौन सा राज्य है राजस्थान का जिसकी सीमा के साथ? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी की ओर जो बच्चा जाएगा वो यहाँ पर एकदम सही और सटीक हो जाएगा। धुआंधार रिवीजन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये आपको ध्यान रखना है। 10 जिलों के साथ राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कब बना था? बिल्कुल पहले क्या था? तो आप कहोगे 1 नवंबर यानी 2000 के अंदर बना था मेरे दोस्त, ये ध्यान रख लेना। उससे पहले मध्य प्रदेश था, क्योंकि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद राजस्थान सबसे बड़ा क्या बनता है? राज्य बनता है। यहां पर कोई डाउट? ठीक है ना मेरे दोस्त, यहां पर अगर किसी को कोई डाउट है, ये 4 डेट है आपके सामने दिख रही है, चारों ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। 26 जनवरी 1950, सॉरी ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्त, ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले एमपी था मध्य प्रदेश। और 15 अगस्त 1947 ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1 नवंबर 1956 इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। राजस्थानी साहित्य को विशेष शैली की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? राजस्थान की साहित्य शैली को 5 भागों में बांटा गया है दोस्त। ऑप्शन नंबर सी वाले सारे स्टूडेंट सही हो जाएंगे। एक बार लाइक, एक बार शेयर और एक बार सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दें अगर चाहते हो राजस्थान के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना, इंडिया के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना। तो हर तरह की तैयारी आपको अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम या ऑल एग्जाम क्लास पर करवाई आपको जाती है विधिवत तरीके से। रोजाना आपको क्लासें देखने को मिलेगी, एक भी क्लास आपकी मिस ना होने दूंगा। ये बात सिलेक्शन की है, ये बात मेहनत की है, और ये बात जंग की है मेरे दोस्त। महाराज, ठीक है ना, जय सिंह के दरबारी कवि नैन्सी का जन्म स्थान कौन सा है? बताओ। तो आप कहोगे जोधपुर। ऑप्शन नंबर बी वाले सारे बच्चे यहाँ पर एकदम सही हो जाएंगे। टीचर बनोगे ना, बना के छोड़ेंगे, पात्रता दिला के छोड़ेंगे, सिलेक्शन दिला कर छोड़ेंगे मेरे दोस्त। इसके लिए सिर्फ साथ में जुड़ा रहना है और दब लगा के एक मेहनत करनी है हमारे साथ में। तो बढ़ेंगे सेशन का अगला क्वेश्चन आपके सामने, धुआंधार क्वेश्चन, एक बेहतर क्वेश्चन, सिलेक्शन वाला क्वेश्चन आने वाला है। देखो, सही नामक, ठीक है, प्रसिद्ध ग्रंथ जिसमें 1857 की क्रांति में शहीद हुए वीर सपूतों का गाथा लिखी गई है, वह किस रचना है? बताओ ये किसकी रचना है मेरे दोस्त? तो ये सूर्यमल मिश्र की है। वीरों की उसमें गाथा लिखी गई है। कब की? 1857 की क्रांति हुई थी मेरे दोस्त, जिसमें जो वीर थे, जो हमारे लिए लड़े थे, उनकी गाथा यहाँ पर लिखी गई है। तो सूर्यमल मिश्र द्वारा ऑप्शन नंबर बी सभी स्टूडेंट का सही हो जाएगा। हाँ भैया, उत्तर सही आया बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान, ठीक है ना, पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? राजस्थान पृथ्वी का कौन सा गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी एवं उत्तरी, ठीक है ना, पूर्वी गोलांतर में, उत्तरी एवं पूर्वी गोलांतर। राजस्थान के किस अभ्यारण्य में बियर सेंटर स्थित है? बताओ। हाँ मेरे दोस्त, बिल्कुल। कौन सा अभ्यारण्य है?
नाहरगढ़ अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल रेस्क्यू, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, बिल्कुल नाहरगढ़ आप लगा लेना, एग्जाम में एक शिफ्ट में बनेगा क्योंकि 6 शिफ्टों में आपका एग्जाम होगा। राजस्थान के किस शासक के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महाराणा गंगा सिंह ने, महाराजा गंगा सिंह ने लिया था, ठीक है ना, महाराणा नहीं होगा, महाराजा होगा, ऑप्शन नंबर बी वाले सारे सही हो जाएंगे। राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी दोस्त। राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति वर्ष 2011 में घोषणा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। कोई डाउट? चलो नहीं हो तो बढ़ते हैं सेशन का अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, धुआंधार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान के किस जिले में 70 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा गुजरती है? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर? तो जैसलमेर, ऑप्शन नंबर बी। मेरे यार आप सभी का उत्तर एकदम सही और सटीक हो जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है। और कोई डाउट नहीं हो तो बता देना। जाम्बोजी से प्रभावित होकर किस शासक के ने भारत में पहली बार गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था? यह बताना, जाम्बोजी से क्या हुआ था, प्रभावित हुआ था, तो वो था सिकंदर ने, ठीक है ना, सिकंदर लोधी मेरे दोस्त, यह ध्यान रखना है, लोधी वंश का शासक था, यह आपको याद रखना है। किससे प्रभावित हुआ था? जाम्बोजी से। तो देख लेना कितने महान लोग हमारे यहाँ पर जन्म लिया है। दादू संप्रदाय ने में, ठीक है ना, नाना, देखो नानक पद की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो नागा नानक, तो आप कहोगे सुंदरदास जी ने, ऑप्शन नंबर बी सभी का सही हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपको याद कर लेना है, एग्जाम में बनने लायक क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्त, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। राजस्थान में एकीकरण के सप्ताह चरण में निम्न में क्षेत्रों में से सम्मिलित किया गया था, बिल्कुल सप्ताह चरण, तो किसे किया गया था? अजमेर तथा आबू को, यानी अंतिम चरण आप उसे बोल सकते हो मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी। कौन जा रहा है ऑप्शन नंबर बी? बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं सभी स्टूडेंट सही हो जाएंगे। देखो राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? तो प्रजामंडल की स्थापना मेरे दोस्त कौन सी? तो जयपुर। तो कहां चले? जयपुर। तो ऑप्शन नंबर सी किसका उत्तर है मेरे दोस्त? सभी का सही है, ऑप्शन नंबर सी वाले एकदम धुआंधार है। हाँ मेरे दोस्त सुना है, ऑप्शन नंबर सी है। प्रसिद्ध त्योहार होली के लगभग 15 दिन बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? अरे अब की बार 13 मार्च को होली है ना, तो गणगौर मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए वाले सारे स्टूडेंट सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्या मनाया जाता है? गणगौर मनाया जाता है मेरे दोस्त। मैं कहूं कि बड़े सेशन का अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पाए जाने वाली मिट्टियों में कौन सी सर्वाधिक उपजाऊ है? बिल्कुल राजस्थान की सबसे उपजाऊ मिट्टी आपसे पूछी गई है, सर्वाधिक उपजाऊ पूछी गई है, तो आप कहोगे जलोढ़ मृदा हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर सही। मैं कहूं कि सेशन का अगला क्वेश्चन देखें मेरे दोस्त, मैं कहूं कि सिलेक्शन के लिए अगला क्वेश्चन देखें, तो आप कहोगे कि राजस्थान के किस जिले में भाखड़ा नागल बांध से संबंधित अधिक सिंचाई मिलती है? वह जिला कौन सा है मेरे दोस्त? भाखड़ा नागल बांध से अगर हमसे पूछा गया है तो श्री गंगानगर, ऑप्शन नंबर डी। मैं कहूं ऑप्शन नंबर डी आप सभी का सही है, तो आप सभी कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। सुनाई तो दे रहा है ना? अगर सुनाई दे रहा है तो फिर सिलेक्शन भी दे रहा है मेरे दोस्त। राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों का संरक्षण किया जाता है? बिल्कुल राजस्थान का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है मेरे दोस्त जहां पर पक्षियों का संरक्षण? तो गन्ना केला देवी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए मेरे मित्र बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो आगे बढ़ो। राजस्थान को किस जल विद्युत परियोजना से सर्वाधिक विद्युत प्राप्त होती है? बताओ जल्दी से। भाखड़ा, व्यास, सतपुड़ा या चंबल? तो व्यास मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी सभी का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक धुआंधार क्वेश्चन है मेरे दोस्त, सिलेक्शन वाला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है कि मजा आ जाएगा। वह कौन मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? बिल्कुल वाह यार, मशहूर शासक कौन था? तो महाराणा कुंभा ने करवाई थी। कुंभा है महान शासक था, ये ध्यान रख लेना, इनके बराबर तो किसी की तुलना हम कर नहीं सकते हैं।
सबसे बड़ा शासक था मेरे दोस्त। लेंगे राम जी का नाम और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलो बताओ, निम्न में से कौन सा शासक अभिनव व्रत आर्य के नाम से प्रसिद्ध बताओ जल्दी से। आचार्य तो राणा कुंभा, ठीक है ना दोस्त। भरत आचार्य के नाम से प्रसिद्ध है, तो कौन है? राणा कुंभा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर ए। कौन कौन गया? बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए वाले सारे स्टूडेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौहान शासक के बारे में आपसे पूछा है तो अजय राज ने, ठीक है ना। अजय राज ने अजमेर को अपनी राजधानी बना दिया था, ठीक है ना। किसको? अजमेर को क्या बनाया? राजधानी। किसने बनाया? अजय राज ने, ठीक है ना। 4 बार बोलूंगा, याद कर लेना। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीत कर उसका नाम खैराबाद रखा था? ठीक है, बताओ मेरे दोस्त। रखा किसका रखा? तो सिवाना, ठीक है ना। सिवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन गया है? जल्दी से कमेंट करेगा सर हम ऑप्शन नंबर सी की ओर गए। और बता देना कितने क्वेश्चन आपने सही किए आज के सेशन के अंतर्गत, क्योंकि सिलेक्शन का तो पता चलना चाहिए ना। हाँ मेरे दोस्त, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह कहां हुआ था? अब बताओ किसका उत्तर सही आएगा। देखते हैं कौन जंग के साथ जीत करता है। नसीराबाद। कौन जंग के साथ जीत हासिल करता है? ऑप्शन नंबर सी वाले सारे सही हो जाएंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने धुआंधार क्वेश्चन, एक बेहतर क्वेश्चन, एक लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने पेश होने वाला है अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास के ऊपर। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है दोस्त? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च। किसी को डाउट नहीं? चलो अच्छी बात है, डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट किसको होता है? सभी को पता होना चाहिए दोस्त, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल मेरे दोस्त, आप सभी को पता है। 14 फरवरी मत चला जाना कहीं घूमकर, आना कहाँ है? 30 मार्च पर। ये आपको ध्यान रख लेना है दोस्त, क्योंकि 30 मार्च ही आपका उत्तर होगा। ये ध्यान रख लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में बना है। 30 मार्च 1949 याद रख लेना है, यहां से किसी को कोई डाउट नहीं बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था दोस्त? राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? 7, 8, 4, 5? देखते हैं मेरे दोस्त। बिल्कुल, अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर करवाया था, इसमें एक क्वेश्चन आपको क्लियर करवाया था, ठीक है ना मेरे दोस्त। मैंने उसमें कुछ कहा था आप सभी को, ठीक है ना। अगर किसी को आबू का नाम याद हो, किसी को अजमेर का नाम याद हो, तो अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका बनने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। देखते हैं किस मित्र का उत्तर सही होगा यहाँ पर। बिल्कुल 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 मेरे दोस्त, 7 चरणों में, 7 चरणों में कहा था मैंने। सुना ना कि नहीं सुना? अब सुन लेना, क्योंकि क्वेश्चन एक बार बताऊंगा और सिलेक्शन के लिए ही बताऊंगा मेरे दोस्त, ये ध्यान रखना है। कब हुआ था? 1956, यानी 1 नवंबर 1956 के अंदर। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया कि राजस्थान में विलय कब किया गया है? मत्स्य संघ की बात करें दोस्त तो 1949 ईस्वी में, ठीक है ना। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है कि एग्जाम में बनू कर रहा है, पर ये बनेगा ही बनेगा मेरे दोस्त। मत्स्य संघ बात कर रहे हैं राजस्थान में विलय की। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगाता है? बिल्कुल, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला मेरा दोस्त कहाँ लगता है? खेजड़ली। अरे खेजड़ली की छाव, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं सेशन का अगला क्वेश्चन मेरे भाई, धुआंधार मजेदार बेहतर क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। चलो देखते हैं। जिससे पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब वाला बटन धीरे से एक बार जरूर दबा देना है मेरे दोस्त, ठीक है ना। चलो ये आ चुका है। राजस्थान के किस मेले को आदिवासियों का कुंभ मेला कहा जाता है दोस्त? राजस्थान का ऐसा कौन सा मेला है जिसे आदिवासियों का कुंभ? तो बेणेश्वर मेला, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्त। यहां पर सी वाले सारे सही है, बिल्कुल। एक बार खाटू श्याम जी का नाम ले लेंगे, ठीक है दोस्त। तो लगा दो बजरंगबली का नाम लेकर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आदिवासियों का कुंभ आपका क्लियर है ना। अगला देखो,
राजस्थान के किस जिले में विजय स्तंभ स्थित है? बिल्कुल। कौन सा जिला लगाऊं बताओ? ऑप्शन ए लगाऊं, बी लगाऊं, सी लगाऊं? लगा दूं सी। चलो ठीक है, चित्तौड़गढ़ में सभी स्टूडेंट सही हो जाएंगे। बढ़ते हैं विजय स्तंभ की ओर। तो हो चुका है मेरे दोस्त कि हो चुका है आगाज रण का, ठीक है ना। तो अगर पैर रख ही दिया अगर तैयारी में तो पीछे नहीं खिसकना है मेरे दोस्त। सिलेक्शन लेना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, मेवाती बोली राजस्थान के किस क्षेत्रों में बोली जाती है? बिल्कुल, लैंग्वेज से संबंधित एक क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाता है तो भरतपुर और अलवर, ऑप्शन नंबर बी लगाना है और फिर अपना उत्तर सही कर देना है दोस्त, ठीक है ना। मेवाती बोली की बात हो रही है, पूछ रहा है राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। हमने बोल दिया है कि भरतपुर और अलवर में बोली जाती है। आपको जो करना है कर लेना। राजस्थान में कर्क रेखा की कुल कितनी लंबाई है दोस्त? राजस्थान में कर्क रेखा की कुल कितनी लंबाई है? ओ 26 किलोमीटर। क्या इनमें से कोई नहीं? हाँ दोस्त, देखते हैं किसका उत्तर आता है। कौन बच्चा 26 की ओर जाता है या इनमें से कोई नहीं की ओर जाता है? ठीक है ना। अगर मेरे दोस्त 26 वाला कोई जा रहा है ऑप्शन नंबर ए की ओर तो मानूंगा कि वो थोड़ा सा मेहनत कर रहा है दोस्त, ठीक है ना। चलो बढ़िया है। हाँ मेरे दोस्त बढ़िया है, ऑप्शन नंबर ए की ओर आप जाओगे जो आपका सही हो जाएगा। चलो देखते हैं। हाँ क्या है? दूर, ठीक है ना। ये ध्यान रख लेना है, राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से। यहां से मेरे दोस्त कोई डाउट नहीं रखना चाहिए, ठीक है, किसी को कोई डाउट। चलो आगे बढ़ो। राजस्थान का थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? राजस्थान का जो थार मरुस्थल है मेरे दोस्त उसका विस्तार तो आप सभी को राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा तक ये हो जाता है। गुजरात में कच्छ का रण हो जाता है सबसे फेमस। राजस्थान में तो आपको पता है सारे फेमस ही है। थोड़ा सा पंजाब और थोड़ा सा हरियाणा की ओर भी चला जाता है। तो यानी 60% हिस्सा तो राजस्थान में, बाकी इनमें हो जाता है। निम्न में से किस नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है? कि आपको एक छोटी सी आशा है सिलेक्शन की तो आप कहोगे बनास को हम जानते हैं वन की आशा मेरे दोस्त। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन गया रहे उत्तर की ओर? अरे सुन तो रहे हो ना। चलो अच्छी बात है दोस्त। मंजिला बावड़ी कहां पर है तथा उसका निर्माण कौन था? बताओ निर्माता कौन था मंजिला बावड़ी? तो निमराना यानी टोडरमल दोस्त, अलवर के अंदर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। मंजिला बावड़ी की बात हो रही है तथा उसका निर्माता तो कौन था? टोडरमल, ठीक है ना। कहां पे है? निमराना। कहां पे है? अलवर के अंदर, ठीक है ना। मंगला भाग्य और ऐश्वर्या है, बताओ जल्दी से। अरे दोस्त क्या है? बाड़मेर में तेल के क्षेत्र है। ऐश्वर्या की ओर मत चला जाना, अभिषेक की ओर। कहीं पता चले जाओ आप सभी का मन में वो इसका फोटो आ जाए कि यार वो यहाँ क्या कर रही है। अरे कुछ नहीं कर रही है, बाड़मेर में तेल का क्षेत्र है जहां पर तेल निकलता है ना, कच्चा तेल बाड़मेर से, बालोतरा से। दोस्त ये ध्यान रखना है। राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र में होकर निकलने वाली रेखा कौन सी है? दक्षिण में तो मैंने अभी कहा 26 किलोमीटर निकलती है। कौन सी निकलती है? कर्क रेखा निकलती है। अभी बात क्वेश्चन की हम बात की, उसका उत्तर भी आ गया, ठीक है ना। 2 जिलों से निकलती है, सोडाओ डूंगरपुर से, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है। देखो अब दोस्त यहां पर बात होती है राजस्थान में एकीकरण कार्य का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? बिल्कुल, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है, जिसे हम लौह पुरुष भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है दोस्त, ठीक है ना। हाँ मेरे भाई, किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी। सभी यहां पर सही हो जाएंगे, ठीक है ना। इसको भारत के लौह पुरुष भी कहा जाता है। इनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक प्रतिमा बनी है गुजरात के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए, जिसकी 182 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है, कांवड़िया के अंदर बनी हुई है। ये आप सभी का क्लियर, नर्मदा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन दोस्त, राजस्थान के किस दुर्ग में सूफी संत, ठीक है ना। अब सूफी संत से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। मुहिउद्दीन की दरगाह स्थित है, तो गागरोल का किला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सारे दोस्त सही हो जाएंगे। मैं कहूं कि सेशन का अगला क्वेश्चन देखें मेरे दोस्त, तो आपके सामने एक धुआंधार क्वेश्चन आने वाला है जो एग्जाम में 99% बनेगा। ये ध्यान रखना दोस्त, बिल्कुल। कहाँ है ये? झालावाड़, आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन पूछ ले कि गागरोन किला, तो आप झालावाड़ की ओर चले जा सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है दोस्त। सूफी संत के बारे में पूछा गया है। सिवाड़ा दुर्ग किस किले में स्थित है? बताओ, हुआ कि नहीं हुआ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट? सिवाड़ा के मैंने कहा था ऐसा क्वेश्चन आएगा,
तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर ए सारे दोस्त सही हो जाएंगे। हाँ मेरे भाइया, 1 नंबर उत्तर आया, बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने एक और पेश होने वाला है, ऐसा क्वेश्चन की मजा आ जाए। राजस्थान में सर्वाधिक अमेरिकन कपास किस जिले में उगाई जाती है? राजस्थान में सर्वाधिक अमेरिकन जो तो वो होती है गंगानगर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए, किन किन को उत्तर आयो? ऑप्शन नंबर ए आयो, बिल्कुल सही है मेरे दोस्त। हाँ मेरे भाई, हाँ मेरे भाई, आपका उत्तर एकदम सही रहेगा यहाँ पर। चलो चलो देखते हैं हनुमानगढ़। अगला क्वेश्चन, राजस्थान किस ताप कटिबंधी में पाता है? बिल्कुल ताप कटिबंधी में आता है, बताओ जल्दी से। उष्ण शीतोष्ण ताप कटिबंधी के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है ना? ये ऑप्शन नंबर ए, हाँ भैया बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य से ही पूर्णतः बहने वाली नदी कौन सी है? राजस्थान राज्य से ही, यानी राजस्थान में बहने वाली नदी है तो उसे हम बनास कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी की ओर चले जाएंगे। चलो एक क्वेश्चन और देखो आज का मेरे दोस्त, जल्दी से एक क्वेश्चन और देखेंगे। राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब सभी को पता है गुरु शिखर सबको पता है सबसे ऊंची चोटी है, तो दूसरी कौन सी है? तो खेर हो जाएगी मेरे दोस्त। बात करें खेर की ऊंचाई तो कितनी है मेरे दोस्त? 1597 है। चलो ये अच्छी बात है कि आप सभी को ये चीजें क्लियर है। तो अब बताना मेरे दोस्त, इन क्वेश्चनों में से आपका टारगेट कितना रहा, ठीक है ना? इन टॉप क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, जल्दी से बताएंगे सारे स्टूडेंट, ठीक है ना? कि टॉप में से आपका टारगेट कितना रहा। अगर इनमें से आपने अगर 50+ का भी टारगेट रखा है ना, तो आप यहाँ बोल रहा हूँ कि मेरे दोस्त 27 और 28 फरवरी तक एक अच्छा टारगेट कर लोगे मेरे दोस्त। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, लेते हैं अलविदा। सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।